कभी कभी इंसान सब कुछ होते हुए भी सब कुछ हार देता है, और इसे एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक बड़े और मसरूफ शहर में एक निहायत अमीर और कामयाब ताजिर रहता था। इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। शहर में इसकी कई दुकानें और बड़े गोदाम थे। लोग इसकी ईमानदारी और कारोबारी समझ बूझ की तारीफ करते थे। लेकिन इसकी असल खुशी ना दौलत थी और ना शोहरत। इसकी सबसे बड़ी खुशी इसका इकलौता बेटा था। बेटा इसकी आंखों का तारा था। बचपन से ही ताजिर ने बेटे को हर सहूलत दी। महंगे कपड़े, बेहतरीन खाने, अच्छे उस्ताद और हर वो चीज़ जो एक वालिद अपने बच्चे को दे सकता है, सब कुछ इसके पास था। ताजिर का यकीन था कि इसका बेटा इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। शुरू में बेटा वालिद के बहुत फरमाबरदार था। वो वालिद की इज्जत करता और उनके करीब रहता। जब ताजिर शाम को थका हारा घर वापस आता तो बेटा दौड़कर इससे लग जाता और ये लम्हा ताजिर की सारी थकन दूर कर देता। ताजिर अक्सर फख्र से कहता, मेरा बेटा ही मेरी असल खुशी है। वक्त के साथ बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। इसके रवैये बदलने लगे, लेकिन ताजिर को फिक्र ना थी। इसका सिर्फ ये ख्वाब था कि बेटा जिंदगी में हर खुशी हासिल करे और कामयाब हो। घर का माहौल खुशियों से भरा रहता। ताजिर की बीवी भी नेक और मोहब्बत करने वाली थी। वो बेटे का ख्याल रखती और शौहर का हर कदम पर साथ देती। ये एक मुकम्मल और खुशहाल घराना था। ताजिर अक्सर रात को बैठकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखता। वो सोचता कि एक दिन बेटा इसका कारोबार संभालेगा और वो सुकून से अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा। इसे अपने बेटे पर मुकम्मल भरोसा था। महीने बाद ताजिर की बीवी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गई। ताजिर बहुत उदास हुआ और घर में गम छा गया। बीवी की मौत ने ताजिर को कमज़ोर कर दिया और उसकी बीमारी बढ़ गई। दमे ने भी हमला किया और हर दिन तकलीफ में इजाफा हुआ। बेटे और बहू की तवज्जो वालिद की ज़रूरतों पर कम होने लगी। ताजिर ने दिल में फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बेटे के नाम कर दे। अगले दिन वकील को बुलाकर उसने अपनी तमाम जायदाद बेटे और बहू के नाम कर दी। बेटे और बहू बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी सिर्फ वक्ती थी। वक्त के साथ साथ दुख और तन्हाई ने घर पर छा जाना शुरू कर दिया। ताजिर ने महसूस किया कि जो कुछ भी वो अपने बेटे के लिए कर रहा है, शायद इसे इसका सिला ना मिले जिसका वो हकदार था। कभी कभी इंसान को सब कुछ देने के बाद भी सब कुछ खो देने का खौफ होता है। वक्त गुजरता गया और ताजिर की बीमारी दिन ब दिन बढ़ने लगी। दमा उसे रात दिन परेशान करता रहा। खांसी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और जिस्म इतना कमजोर हो गया कि खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। ताजिर की हालत देखकर शहर के मशहूर डॉक्टरों को बुलाया गया। बेहतरीन इलाज करवाया गया, लेकिन किसी भी दवा से उसका अफाका ना हुआ। शुरू में बेटे और बहू उसकी खिदमत करते, खाना तैयार करते, दवा देते और हर वक्त उसकी राहत का ख्याल रखते, लेकिन कुछ ही वक्त में उनका रवैया बदलने लगा। रोज़मर्रा के छोटे कामों में मसरूफ होकर वो अपने वालिद की हालत पर ध्यान देना छोड़ बैठे। कभी कभार सख्त रवैया भी इख्तियार करने लगे। खांसी सुनकर भड़क जाते और ताजिर के लिए ये दुनिया एक अजीब तन्हा जगह बन गई। ताजिर को एहसास हुआ कि अब वो अपनी दौलत और जायदाद से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ बेटे के पास है, लेकिन मोहब्बत और खिदमत की वो रोशनी मांद पड़ गई है। वो अक्सर कोने में बैठकर खांसता और दिल ही दिल में सोचता, क्या यही वो बेटा है जिसके लिए मैंने जिंदगी में सब कुछ किया? सर्दियां आना शुरू हो गईं और जैसे जैसे मौसम बदलता गया, दमे की बीमारी में इजाफा हो गया। रातें लंबी और तन्हा हो गईं। ताजिर रात भर खांसता रहता और बेटे और बहू की तरफ से कोई तवज्जो ना होती। उसकी तन्हाई और बीमारी ने उसके दिल में उदासी के बादल घेर लिए। ये वो लम्हे थे जब ताजिर ने दिल ही दिल में सोचा कि जिंदगी में सब कुछ देने के बावजूद मोहब्बत और खिदमत का असली सिला कहाँ छिप गया। लेकिन जिंदगी के इस इम्तिहान ने अभी एक और सबक देने वाला मरहला बाकी रखा था। एक ऐसा लम्हा जो बेटे की सोच को हमेशा बदल डालेगा। जब इंसान सब कुछ पाकर भी अपनी गलतियों का एहसास न करे, तब कभी कभी एक छोटी सी बात जिंदगी बदल देती है। एक दिन ताजिर की हालत इतनी खराब हो गई कि बेटे और बहू ने उसे अपनी ड्योढ़ी में चारपाई बिछाने का फैसला किया। बेटे ने ताजिर से कहा, अब्बू जान, आप रात भर खांसते रहते हैं। आपकी खांसी से हमारा आराम खराब होता है और बच्चों में भी बीमारी फैलने का अंदेशा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप ड्योढ़ी में सो जाएं। ये बात सुनकर ताजिर के दिल पर एक भारी बोझ आ गया। उसकी आंखों में दुख के आंसू थे, लेकिन वो मजबूर था।
वो अपनी चारपाई खींचकर ड्योढ़ी में ले आया। शाम की ठंडक बढ़ गई और सर्दी की शिद्दत ने ताजिर की बीमारी को और भी बढ़ा दिया। वो कपकपाते हुए बेटे से बोला, बेटा, यहाँ बहुत सर्दी है। सर्दी की वजह से मेरी खांसी और बढ़ गई है। कंबल के बिना यहाँ सोना मुश्किल है। मुझे एक कंबल दे दो। बेटे ने फौरन कहा, दादा के लिए गाय वाला कंबल ले आओ। लड़का फौरन गया और मवेशी खाने से वो पुराना कंबल उठाकर लाया। कंबल ताजिर के हाथ में देते हुए पोते ने कहा, दादा जान, ये कंबल है, लेकिन इसमें से आधा मुझे दे दें और आधा अपने लिए रख लें। ये सुनकर ताजिर के दिल में हैरत और पोते की मासूमियत पर खुशी हुई, लेकिन बेटे ने फौरन एतराज़ किया, दादा जान, ये तो पुराना कंबल है, आधा कैसे सोएंगे, पूरा कंबल दे दें। पोते ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अब्बू जान, अगर ये सारा दादा जान को दे दिया तो कल जब आप बुढ़ापे में ड्योढ़ी में सोएंगे तो मैं कहाँ से ऐसा कंबल लाऊंगा। बेटे की मासूम बात सुनकर दिल लरस गया। उसे अपने रवैये पर नदामत हुई। उसने फौरन बाप से माफ़ी मांगी और दिल ही दिल में ठान लिया कि ज़िंदगी के बाकी दिनों में वो अपनी खिदमत और मोहब्बत से बाप का सिला भरपूर अदा करेगा। ये लम्हा एक नया आगाज़ था, जहाँ खिदमत, एहतराम और हकीकी मोहब्बत ने दोबारा घर को रोशन कर दिया। कभी कभी एक छोटी सी मासूम बात भी इंसान के दिल को झंझोड़कर बदल देती है। रात की ठंडी हवा में ताजिर कपकपा रहा था। दमा और खांसी ने उसकी हालत को और भी मुश्किल बना दिया था। ड्योढ़ी में बैठकर उसने बेटे से कहा, बेटा, यहाँ बहुत सर्दी है, कंबल के बगैर सोना मुश्किल है, बराए मेहरबानी मुझे एक कंबल दे दो। बेटे ने फौरन कहा, दादा के लिए गाय वाला कंबल ले आओ। लड़का मवेशी खाने गया और पुराना कंबल लेकर आया, लेकिन वो कंबल निहायत सादा और थोड़ा पुराना था। लड़के ने बाप और दादा दोनों से कहा, दादा जान, ये कंबल आपके लिए है, लेकिन इसमें से आधा मुझे दे दें और आधा अपने लिए रख लें। ताजिर ने हैरत से पोते की तरफ देखा। बेटे ने एतराज़ किया, दादा जान, ये कंबल तो पुराना है, पूरा कंबल दे दें, आधा कैसे सोएंगे। पोते ने बड़ी सादगी और मासूमियत से जवाब दिया, अब्बू जान, अगर ये सारा दादा जान को दे दिया तो कल जब आप बुढ़ापे में ड्योढ़ी में सोएंगे तो मैं कहाँ से ऐसा कंबल लाऊंगा। ये सुनकर बेटे का दिल लरज उठा। उसे अपनी खुदगर्जी और बेहिसी पर शर्मिंदगी हुई। उसने फौरन ताजिर से माफ़ी मांगी और दिल ही दिल में सोचा कि ज़िंदगी के बाकी दिनों में वो वालिद की खिदमत और मोहब्बत में कभी कमी नहीं आने देगा। ताजिर ने पोते की सादगी और बेटे की निदामत को देखा और दिल ही दिल में खुश हुआ। वो जान गया कि अब घर में दोबारा खुलूस, मोहब्बत और खिदमत की रोशनी वापस आ जाएगी। ये लम्हा एक नया आगाज़ था, जहां खिदमत और खुलूस की ताकत ने सबके दिल बदल दिए और एक सबक अमोज़ मोड़ ने बेटे को सच्चाई और मोहब्बत की हकीकत दिखाई।